दोस्तों यहाँ कुछ कंपनी का नाम दिए गए हैं। 40,000 का बिजनेस करते हैं तो कितना इनकम आपको कंपनी देती है। हमारे एक नंबर प्रयास से हम किसी कंपनी को दोस्त देना नहीं चाहते हैं, मगर SVN पे में आपको 40,000 के टर्नओवर पे बिजनेस वैल्यू पे आपको 20,000 रुपया मिलता है दोस्तों। तो कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगा ये आपको सोचना है। चलिए देख लेते हैं पूरा प्लान। आज धनेश्वरी साहू मैम प्लान देंगी। उसके पहले एक टिप्स जो हमें जीवन में बहुत ज़रूरी है, बुद्ध मंक के मुख से। सुबह उठते हो लेकिन चेहरा फ्रेश नहीं लगता। कुदरत ने अंधेरा सोने के लिए बनाया है और जो ये समझ गया उसके चेहरे की चमक अलग होती है। रात 10 से 2 के बीच बॉडी वो काम करती है जो पूरे दिन में नहीं होता। चेहरा रिपेयर होता है, बाल मजबूत होते हैं, एनर्जी वापस बनती है। लेकिन उस वक्त आप जाग रहे होते हैं और सोचते हैं 8 घंटे सो लिए तो सब ठीक है। नहीं मेरे दोस्त, मैंने देखा है जो लोग इस वक्त जागते हैं उनका चेहरा 35 की उम्र में भी 50 का लगता है हमेशा। आज 10 बजे सो जाओ, कल सुबह खुद आईने में फर्क देखना। अगर आपको 10 बजे से पहले नींद नहीं आती तो कमेंट करो नींद, मैं इसका समाधान मैं इनको इनवाइट करूंगा। आप भी कर लीजिए, मैं भी कॉल मैसेज कर लेता हूँ एक बार अपने मीटिंग में, ग्रुपों में। अभी बस खाली मात्र 6 मिनट के बाद मैं इनको इनवाइट करूंगा, तब तक आप लोग बने रहिएगा। अभी हम सबको इनवाइट करेंगे। सर भी आएंगे हमारे, जो इतने शाबाश लीडर विक्की सर हैं, जो सुबह सुबह आप लोगों के लिए ट्रेनिंग रखते हैं और सारा सब कुछ भी करती हैं। कल आप लोगों ने बोला था कि हाँ सर सुबह की मीटिंग कर दीजिए। अब पर डे की सुबह की 6 बजे मीटिंग चलेगी। जितने हमारे लीडर हैं सब लोग अपने अपने एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर डालें। अभी पार्टिसिपेट की संख्या 6 हो गई है, पार्टिसिपेट की संख्या नहीं बढ़ रही है। हर एक बार अपने मेंबर को कॉल मैसेज करिए। आप फटाफट आप कॉल मैसेज करो। ऐसे सुबह की ट्रेनिंग आप लोग आएंगे, सुबह की ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोगों का दिमाग भी फ्रेश रहेगा सर। अच्छा खासा आपको समझ भी आएगा और सारा की अपनी टीम को भी सब, जैसे सुबह से शाम तक अपने जितने पार्टिसिपेट में थे, जितने लोग न्यू लीडर को लाओगे उन लोगों को तो सिखा सकते हो आप लोग। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने टीमों को सिखाइए सर, आगे बढ़ाइए, अपना रैंक अचीव कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं, सुबह सीखिए, अपनी पूरी टीम को सिखाइए। 6 पार्टिसिपेट में से कितने लोग हैं, थोड़ा हैंड राइज करिएगा। हैंड राइज करना नहीं आता है तो बताइए, मैं हैंड राइज करना सिखा दूंगा। सभी साथी को दोबारा से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने टीम को फटाफट कॉल या मैसेज करो सर। चार मिनट के बाद मैं मैम को या तो सर विक्की सर को इनवाइट करना चाहता हूँ 4 मिनट के बाद। तब तक आप लोग एक बार दोबारा सर एक सर चाहते हैं कि अपने पूरे टीम को सिखाएं और समझाएं। और सब लोग क्या कर रहे हैं, एक बार कॉल करिए ना सर जी, अपने अपने टीम को एक बार कॉल करो। अभी कितने लोग तो गेहूं फंस रहे हैं, कितने लोग खुश होंगे, लेकिन आप लोग जब वहां पे कॉल मैसेज कर लेंगे तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा सर। पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ाइए, नहीं जितने पार्टिसिपेट आएंगे उतने लोगों को सिखाया जाएगा। चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 5 है। अब लोगों का पर डे का वही चलेगा सर, जो चीज चल रहा है। ये नहीं है कि हाँ 1-2 लोग आएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन 1-2 लोग भी आएंगे तब भी सिखाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, हर एक चीज दिखाया भी जाएगा। मैं यही चाहता हूँ आप लोग एक बार दोबारा से जितने सिल्वर साथी हैं, ब्रॉन्ज साथी हैं, एक बार अपने अपने टीम को दोबारा सा मैसेज या कॉलिंग करने। बस मात्र 3 मिनट के बाद मैं विक्की सर को इनवाइट करूंगा।
हमारे बस की बात तो नहीं है। आप लोग हैंड्राइज चाहेंगे, हैंड्राइज के साथ विक्की सर को इनवाइट किया जाएगा। चाहे तो आप रिएक्शन के साथ चाहेंगे तो रिएक्शन के साथ मैं सर को इनवाइट करूंगा, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जो मैं सर को इनवाइट करूंगा अभी तो। तब इसके बाद तब सर ने सभी साथी को बोलेंगे अपने सब लोग मिलकर तब मैम को इनवाइट करिएगा, जो आज सिल्वर डायरेक्टर हैं धनेश्वरी मैम, छत्तीसगढ़ से हैं, जो लेडी सिंघम आ रही हैं आप लोगों के बीच में प्लान बताने के लिए। अच्छा, बस 2 ही मिनट के बाद मैं फिर दोबारा सा वही रिपीट करूंगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीख तो मिल ही जाएगी, अपने टीम को भी सिखा ले जाएंगे। बस मात्र 1 मिनट के बाद मैं सर को इनवाइट करता हूँ। आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। आप लोग इमोजी के साथ, हैंडराइज के साथ अपनी पूरी टीम को फिर से एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिए। मात्र 1 मिनट के बाद मैं सर को इनवाइट करने वाला हूँ, गोल्ड डायरेक्टर विक्की सर को। अभी पार्टिसिपेट हैंडराइज के साथ या रिएक्शन के साथ चैट बॉक्स में वेलकम करने के लिए सर को इनवाइट जरूर करें। मोस्ट वेलकम है विक्की सर, आइए आपका स्वागत है सर इस वेबिनार में, कुछ आप सिखाइए। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के जूम मीटिंग का आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या होता है सर, कि सबसे बड़ी चीज होती है जिम्मेदारियां। जबकि कल की जूम मीटिंग में मैंने एंडिंग टाइम में मैंने वहाँ पे उस टाइम करीब 28 से 29 पार्टिसिपेट थे सर जूम मीटिंग के अंदर। उस टाइम मैंने बोला उस टाइम कम से कम 10 से 12 लोग का हैंड्राइज भी था कि जूम मीटिंग 6 बजे किया सर, ठीक है। फिर भी वही होता है कि कमिटमेंट जो आप करते हैं उस कमिटमेंट पे आप खरे उतरे, तभी एक आप पावरफुल, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अगर आपकी कमिटमेंट कमजोर है तो दुनिया में किसी भी अचीवमेंट को आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे जब आपकी कमिटमेंट जब कमजोर रहती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो नाकामयाबी जो बोला जाता है ना कि 90%, 99% लोग जो नाकामयाब है वो अपनी कमिटमेंट की वजह से नाकामयाब है। वही 1% इंसान कामयाब हुए हैं आज तक में जो अपने कमिटमेंट पे खरे उतरते, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से खोते कि इंसान अगला इंसान फिर करके उनको वैल्यू ना दे। तो बहुत ऐसे जिंदगी में आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए, हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी जो मीटिंग है हमें मीटिंग को टाइमली स्टार्ट करना है। और टाइमली स्टार्ट करने के दरमियान सबसे बड़ा चीज है कि आज जिस लेडी सिंघम को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, कहा जाता है कि मैं धनेश्वरी मैम का बहुत बड़ा वेलकम करता हूं आज के जूम मीटिंग के सेशन में। आज हमारे बीच में सर एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनकी मेहनत, डेडिकेशन और लीडरशिप में ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली भी है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की शान धनेश्वरी मैम की, ठीक है ना दोस्तों। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में एक कहावत है, जो मंदिर की आग रखता है रास्ते उनके सामने झुक जाते हैं। और ठीक वैसे ही आग, वैसे ही जज्बा लेकर आज मैम हमारे बीच में आ रही हैं। उन्हें अपनी लाइफ की चुनौतियों को बहाना नहीं बनाया बल्कि सीढ़ियां बनाया है। उन्होंने हर दो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। उन्होंने हर गिरावट को ग्रोथ का हिस्सा भी माना है। तो आज छत्तीसगढ़ की धरती से यह इंप्रेशन, विजन और ग्रोथ का संदेश लेकर आज की हमारे जूम मीटिंग में धनेश्वरी मैम आई है। मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा धनेश्वरी मैम का कि आए मैम और अपनी बातें रखें, अपने पूरे बिजनेस प्लान को। जहां भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी ट्रेनर यहाँ पे हैं, घबराना आपको नहीं है। आपके पास जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास के तहत आप अपने बिजनेस प्लान को लोगों के बीच में शेयर करेंगे। बहुत बहुत वेलकम है मैम, आ जाना। थैंक यू सर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग सर जी। और मैं धनेश्वरी साहू छत्तीसगढ़ से, मैं आज प्लान प्रेजेंटेशन देने आई हूँ। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सर मेरा स्क्रीन शेयर है? बिल्कुल मैम। यस मैम। हम बात करेंगे SVN पे, जो कंपनी के नाम पे है, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है। तो SVN पे इसका फुल फॉर्म है SVN आयुर्वेदा
स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का पूरा नाम है। और जिसका खूबसूरत सा टैग लाइन है, चले साथ मिलकर। सुनकर ही हमें पता चल जाता है कि टीम वर्क, आप सबको पता होगा कि जहाँ टीम वर्क होता है वहाँ सारे काम आसान हो जाते हैं। Recording in progress. कंपनी सीईओ के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी के बारे में बोले तो SVN पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो SVN आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आता है। यह सेवा मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज और बिजली बिल पेमेंट, बिजली बिल जैसे भुगतानों पर फिक्स्ड कैशबैक प्रदान करती है। कंपनी का लक्ष्य है अपनी सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और उनके विजन मिशन में सकारात्मक बदलाव लाना। CEO प्रोफाइल की बात करें तो हमारे CEO मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति जी को 10 साल प्लस नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर रह चुके हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है सर को, और सर LLB पास आउट है, जो उन्हें शिक्षा और कानूनी मामलों में एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सर गवर्नमेंट टीचर भी रह चुके हैं। और कहने का मतलब है कि सर एक कंपनी को चलाने के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए वो सारे एजुकेशन हमारे CEO सर के पास है। और नेटवर्किंग के दौरान सर जी ने ये पाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक नेटवर्कर की क्या क्या नीड हो सकती है। कई सारी कंपनियों में रैंक तो होते हैं पर वो नाम के रैंक होते हैं। कहीं ना कहीं सर इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने SVN APL की कंपनी की स्थापना की, जहां से लोग डेली नीड ID लगाकर पूरी कर सकते हैं। लाइक ATM एनी टाइम मनी, जब वो चाहे तब इनकम निकाल सकते हैं। सर ने ऐसा प्लान डिजाइन किया और SVN APL की स्थापना की। और इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, ये प्लान लोगों की जिंदगी को 90 डिग्री के एंगल से बदलने की ताकत रखती है सर। अब बात करते हैं कंपनी के मिशन विजन की। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को SVN APL की डिजिटल दुनिया से जोड़ना। इसका लक्ष्य लोगों को SVN आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एक नियमित और स्थायी आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करना है। रिचार्ज बिल भुगतान की सेवाओं नए और बेहतर तरीके से सेवाओं को नया और बेहतर तरीके से पेश करना, ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बनाना जिससे उन्हें निश्चित आय और शानदार कैशबैक मिल सके, लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रदान करने के लिए भविष्य की संभावनाएं खोलना। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं सर, आप देख सकते हैं। ग्राहक संतुष्टि, यह सबसे पहला स्तंभ है और यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने ग्राहक के बिना नहीं चल सकती। ग्राहकों को समय पर सर्विस देना, जैसे रिचार्ज बिल पेमेंट, ताकि उनका भरोसा बना रहे जो कि कंपनी भली भांति कर रही है। अगर किसी यूजर को पेमेंट या ऐप चलाने में कोई समस्या आ रही है तो उसे तुरंत सुलझाना, जो कि कंपनी भली भांति कर रही है। ग्राहकों को कैशबैक और रिवार्ड के जरिए यह महसूस कराना कि यहाँ जुड़ने से उनका फायदा हो रहा है। आसान शब्दों में बोले तो ग्राहक खुश रहेगा तभी वह दूसरों को भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहेगा। दूसरा पॉइंट है इसका ऑपरेशन एक्सलेंस। तो अपने काम और सेवाओं में बेहतरीन गुणवत्ता बनाए रखना, मतलब अपने काम को करने का तरीका इतना बेहतरीन रखना कि उसमें कोई गलती ना हो, जो कि कंपनी बहुत अच्छे से करती है। ऐप और ट्रांजैक्शन की स्पीड सुरक्षित रखना, जैसे बहुत स्मूथली है, आपने देखा होगा जब आप ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी करते हैं बहुत इजी हो जाता है बिना किसी रुकावट के। जो वादे कंपनी ने विजन मिशन में किए हैं उन्हें पूरी सटीकता के साथ जमीन पर उतारा है। और काम करने के तरीके इतने सरल बनाना कि आम इंसान भी
इसे आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सके। आसान शब्दों में बोले तो कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि काम हमेशा बिना रुके चलता है। अब बात करते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट की। यह स्तंभ केवल कंपनी के लिए नहीं बल्कि आपसे जुड़े नेटवर्क और टीम के लिए है। लोगों को यूजर बनाना ही काफी नहीं है बल्कि उन्हें बिजनेस के गुण सिखाकर एक लीडर बनाना, लोगों को इस काबिल बनाना कि वो खुद अपनी टीम संभाल में ऐसे लोगों को तैयार के दूसरों के लिए उदाहरण रोल मॉडल बन सके। आसान शब्दों में बोले तो सिर्फ खुद को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि आप अपने साथ जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ाएं और उनका नेतृत्व करने का मौका देना। ये तीन चीजें मिलकर एसवीएन पे को एक मजबूत ब्रांड बनाती है सर। बात करें कानूनी दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट्स की तो पंजीकरण प्रमाण पत्र कंपनी के पास है। इससे कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि कंपनी भारत सरकार के नियमों के तहत रजिस्टर्ड है। पैन कार्ड की बात करें तो यह आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है। इसका उपयोग कंपनी के वित्तीय लेन देन के लिए और टैक्स भरने के लिए किया जाता है। टैन की बात करें तो यह टैक्स कटौती टीडीएस के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के पास जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं एसवीएन पे की शक्ति। इंस्टेंट मनी, यहाँ से आपको इंस्टेंट मनी आती है सर। जैसे आप किसी का आईडी ग्रीन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, इंस्टेंटली वो कैशबैक और वो रेफर आपके पास आ जाता है, रेफरल इनकम। नो एडमिन इंस्टेंट विड्रॉवल मंथली 11% का रिवार्ड आपको यहाँ से मिलता है कंपनी के टर्नओवर से। इंस्टेंट विड्रॉवल 24 गुना 7 मतलब 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे 7 दिन आप विड्रॉवल ले सकते हैं कभी भी। नो एडमिन चार्ज, नो हिडन चार्ज, कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है यहाँ पे, कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं है। अनलिमिटेड रेफर एंड मल्टीपल वे ऑफ अर्निंग, यहाँ से आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते हैं और अर्निंग के कई सारे सोर्स हैं यहाँ से। जैसे आप जानेंगे 16 तरह से यहाँ से अर्निंग होती है। फैमिली सपोर्ट फंड विथ नॉमिनी फैसिलिटी, यहाँ से आपको फैमिली सपोर्ट फंड भी मिलता है, नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है। और यहाँ एक चीज और यूनिक है सर, नॉमिनी फैसिलिटी मतलब हर कंपनी में तो नॉमिनी फैसिलिटी होती है पर कई जगह ये चीज अलाउड नहीं होता। जैसे आप यहाँ से जीते जी भी अपने नॉमिनी को अपनी आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अदर कंपनीज में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। और बात करें कंपनी टर्नओवर 2.5% रॉयल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेवल, तो यहाँ से फर्स्ट लेवल से आपको 2.5% की रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से मिलना स्टार्ट हो जाता है सर। 11.25% सीटीओ डिस्ट्रीब्यूशन डेली रॉयल्टी, तो कंपनी के टर्नओवर से 11.25% सीटीओ डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है डेली रॉयल्टी का। और अनलिमिटेड पैसिव इनकम फ्रॉम एसवीएन पे, एसवीएन पे से आप अनलिमिटेड पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। 100% लीगल है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करती है सर। नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है सर। नो लेग मेंटेन, लेफ्ट राइट जैसा कोई लेग मेंटेन करना नहीं पड़ता है सर। नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है सर इसमें, जैसे अदर कंपनी में होती है कि आप इस मंथ 5,000 ही निकाल सकते हैं या फिर 1,000 ही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से आप जितना चाहे जब चाहे निकाल सकते हैं सर। और कोई मैचिंग नहीं है सर, मैचिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है जैसे अदर कंपनी में होता रहता है। लेफ्ट राइट कैपिंग मैचिंग इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है सर इसमें, तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है इसका। ट्रांसफर यूर बिजनेस टू यूर नॉमिनी, आप यहाँ से अपने बिजनेस को अपने नॉमिनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं जब चाहें। हमसे क्यों जुड़े, वाई ज्वाइन अस, तो इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फ्री है सर। रजिस्ट्रेशन पे कोई चार्ज नहीं लगता है, 100% ट्रस्टेड है और हाई क्लास सिक्योरिटी है इसकी सर। आप किसी को अपना आईडी और पासवर्ड भी दे दें तब भी वो यहाँ से जब तक उसको ओटीपी ना मिले वो आपका कुछ नहीं निकाल सकता है, 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता है। बेस्ट सर्विस है यहाँ पे सर।
और बिग इनकम आप यहाँ से बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं सर। 100% सिक्योर है, ये भरोसेमंद है। जैसा मैंने कहा कि आप किसी को आईडी पासवर्ड भी दे देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है। फास्ट ट्रांजेक्शन है, आप पलक झपकते यहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट है, जैसे कॉइन सिक्का मतलब पानी में गिरता है आप उसे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है ये। इजी टू स्टार्ट, इसे स्टार्ट करना बहुत इजी है। 24/7 सपोर्ट सिस्टम, मतलब 24 घंटा 7 दिन का सपोर्ट सिस्टम है इसमें। और बात करें ड्रीम्स की, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। जैसे लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, सुबह उठते हैं, नहाते धोते, टिफिन पैक करना, ऑफिस जाना, शाम को थक के आना घर पे, और फिर इस तरह से उनको ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। पर हमारा ये सिस्टम है कि हम घर पे आराम से बैठ के फैमिली को टाइम देते हुए दुनिया के कहीं से भी किसी भी कोने से टूर ट्रिप पर भी जाते हैं तब भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको छुट्टी लेना है, ऑफिस जाना है, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है सर। और बात करें ड्रीम्स की, तो हर किसी का ड्रीम्स होता है कि हम टूर पे जाएं, ट्रिप पे जाएं, हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। तो ये सारे ड्रीम्स आपके कंपनी पूरी करके देती है सर। बात करें ज्वाइनिंग पैकेज की, तो यहाँ पे 5 ज्वाइनिंग पैकेज हैं। एक है प्राइम पैकेज में है 597, जिससे आपको ई बुक मिलता है, और 897 इससे आपको हेयर ऑयल मिलता है 3 बॉटल 100 ml का। और बात करें 997 पैकेज की, तो इसमें आपको एक शानदार टी शर्ट मिलता है सर, उसे पहन के आप फील्ड पे जा सकते हैं। इसका आईडी कार्ड भी होता है जिसे निकाल के आप पहन सकते हैं, और ये पीडीएफ भी इसका निकाल सकते हैं SBN पे का फील्ड पे जाने के लिए, फिर आप रेडी हैं सर। और यहाँ से आपको 500 का बिजनेस वैल्यू मिलता है। बात करें सुपर प्राइम पैकेज की, तो ये 1197 और 1594 का है सर। 1197 में आपको ई बुक का बंडल मिलता है, 1594 में आपको टी शर्ट, हेयर ऑयल और ई बुक मिलता है सर। और यहाँ से आपको 1000 का बिजनेस वैल्यू मिलता है सर। और बात करें प्राइम एस सर्विस कमीशन की, तो अगर आपका आईडी प्राइम है तो आपको यहाँ से 3% का मिलता है सर, मतलब 6.5% और 5.5% था, अभी कम होके ये 5.5 और 4.5 हो गया है। तो अगर आपका प्राइम पैकेज आपने लिया है तो आपको प्राइम पैकेज में मिलता है 5.5% का कैशबैक, जिससे 2.5% आपको टीम को जाती है और 2% आपको आती है सर। और उसी तरह ये 4.5% का है, जिसमें आप रिचार्ज वगैरह करते हैं तो 3% आपको जाती है, 2.5% टीम को जाती है। इस तरह से है ये। सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। जैसे आप प्राइम पैकेज में हैं और आपको 5.5% का आ रहा है, 4.5% का आता है प्राइम पैकेज में, क्योंकि 1% कम हो गया है, तो इसमें से 2% आपको मिलेगा, 2.5% टीम को जाएगी। वैसे ही अगर आपका आईडी सुपर प्राइम में है तो 5% का आएगा, तो 5% में 3% आपको आएगी, 2.5% टीम को जाएगी सर। और लिमिट की बात करें तो प्राइम पैकेज में 4000 की लिमिट है। अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब भी आपको कैशबैक मिलना बंद नहीं होता है, 1% मिलती रहती है, 1% आपको, 1% आपकी टीम को। तो अनलिमिटेड आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। और लिमिट क्रॉस करने पे आपको एक आईडी लगानी होती है ताकि अगले मंथ से आपका वो लिमिट फिर से स्टार्ट हो जाए। वैसे ही प्राइम सुपर प्राइम पैकेज है, इसमें आपको 5000 की लिमिट मिलती है। अगर आप इस महीने रिचार्ज की लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब भी आपको मिलना कैशबैक मिलता रहता है, 1% का, 1% आपको, 1% आपकी टीम को। अगर आप एक आईडी लगा देते हैं इस मंथ तो अगले महीने फिर से आपकी ये लिमिट स्टार्ट हो जाती है सर। अब बात करें आय की प्रकार, तो टाइप ऑफ इनकम, ये 16 तरह की इनकम है सर। सेल्फ मोबाइल रिचार्ज कमीशन आपको मिलता है 4%, टीम मोबाइल रिचार्ज कमीशन आपको मिलता है 2.5%, डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको मिलता है, टीम लेवल कमीशन मिलता है, शॉपिंग कमीशन मिलता है, और टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और डेली रॉयल्टी इनकम, रिवार्ड एंड टूर, और स्टार्टअप फंड, मोबाइल फंड, बाइक फंड, कार फंड, और लग्जरी कार फंड, लग्जरी हाउस फंड, रॉयल फंड, क्राउन फंड। इस तरह से 16 तरह की इनकम आपको मिलती है सर।
अब बात करें रेफरल इनकम की, तो अगर आपकी आईडी प्राइम है और आप किसी को प्राइम में रेफर करते हैं तो आपको 40% मतलब 200 रेफरल इनकम आता है सर। और अगर आपकी आईडी प्राइम है और किसी को सुपर प्राइम में रेफर करते हैं तो आपको 400 रुपए का रेफरल इनकम आता है सर। तो यहाँ भी एक यूनिक पॉइंट है, अदर कंपनी में आप जाएंगे, अगर आपका प्राइम पैकेज है तो आपको 200 सुपर प्राइम जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपको 200 रुपए ही आएगा, 400 नहीं आएगा, पर यहाँ पे आपको 400 मिल रहा है। बात करें सुपर प्राइम पैकेज की, तो यहाँ आपको 50% मिलता है सर। अगर आपकी आईडी सुपर प्राइम है, प्राइम में रेफर करते हैं तो आपको 250 मिलता है सर। और अगर आपकी आईडी सुपर प्राइम में है और सुपर प्राइम में ही रेफर करते हैं तो 500 की आपको रेफरल इनकम मिलता है सर। अब बात करें प्राइम पैकेज स्तर की, तो फर्स्ट लेवल से आपको 40% के हिसाब से पर पर्सन 200 रुपए के हिसाब से मिलता है सर। यहाँ आपकी 5 की टीम के हिसाब से ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आपकी टीम साइज होती है 5 लोगों की, तो 5 लोगों से आपको टोटल इनकम होता है 1000 का सर। सेकंड लेवल पे 8% के हिसाब से पर पर्सन 40 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आपको टीम हो जाती है 25 की सर। और यहाँ आपको फिर से इनकम होता है सर 1000 की सेकंड लेवल से, मतलब कहने का मतलब है कि हर लेवल से आपको इनकम होता है सर। और तीसरे लेवल की बात करें तो यहाँ 4% के हिसाब से आपको मिलता है पर पर्सन 20 रुपए, तो यहाँ आपकी टीम साइज हो जाती है 125 की सर। यहाँ आपको इनकम होती है 2500 की। चौथे लेवल की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 2% के हिसाब से 10-10 रुपए के हिसाब से मिलता है सर पर पर्सन। यहाँ की टीम साइज हो जाती है 625 की, तो यहाँ आपकी इनकम हो जाती है 6250 की। और 5वें लेवल से 15वें लेवल की बात करें तो 1% के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 55 रुपए के हिसाब से पर पर्सन आपको मिलता है सर। यहाँ आपकी टीम साइज हो जाती है 97,65,625 की और आपकी इनकम हो जाती है 4,88,28,125 की। बात करें 16 से 20 लेवल की, तो यहाँ आपको 0.5% के हिसाब से 2.5 रुपए के हिसाब से मिलता है सर। अब इतने में ही देखिए इतना इनकम हो गया है, आगे की बात करें तो कैलकुलेटर ही फेल हो जाएगा सर, तो आप खुद सोच सकते हैं। अब बात करें सुपर प्राइम पैकेज की, तो यहाँ आपको फर्स्ट लेवल से 50% के हिसाब से मिलता है, पर पर्सन 500 के हिसाब से आपको मिलता है। यहाँ आपकी टीम साइज होती है 5 की, तो हो जाती है 2500 रुपए सर टोटल इनकम आपकी। सेकंड लेवल की बात करें तो 8% के हिसाब से पर पर्सन 80 रुपए सर। यहाँ आपकी टीम साइज हो जाती है 25 की, टोटल इनकम आपका 2000 हो जाता है। थर्ड लेवल की बात करें तो 4% के हिसाब से पर पर्सन 40 रुपए की इनकम आती है, टीम साइज हो जाती है 125 की और कुल इनकम हो जाता है 5000 का सर। वॉइस नहीं आ रही है मैम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है धनश्री मैम। सभी साथी बने रहिएगा। मैम पे या तो कॉल आ गया होगा या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप लोग बने रहिएगा। थोड़े ही समय में मैम जी बोल रही हैं। आप लोग अभी 14 पार्टिसिपेट हो गई हैं, मैम लेफ्ट हो गई हैं, फिर से दोबारा में लगता है कॉल आ गया है मैम के पास। आप लोग बने रहिएगा। विक्की सर आइए, मैम तो लेफ्ट हो गई हैं। मोस्ट वेलकम है विक्की सर, आगे आप कंटिन्यू करिए। मैम आते हैं तुरंत आप उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। धन्यवाद अदित सर। आप लोग अभी सुन रहे थे धनश्री मैम को कितनी शालीनता से पूरे बिजनेस प्लान को बता रही थी। यही डेडिकेशन होता है सर आगे बढ़ने की। जब ये सारी चीजें जब आप पे झलकती है ना, क्योंकि देखिए सर सिंपल सी बात है कि जब आप किसी काम को लेकर अगर सीरियस हैं तो वो काम कभी आपको झुकने नहीं देगा। सिंपल सा फंडा है इस बिजनेस करने का, चाहे किसी फील्ड में आप हो। तो ये सारी चीजें होती है कि डेडिकेशन जो होता है ना सर, ये इंसान को आप जब तक अपने आप को आगे नहीं रखेंगे
तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। तो आपको अपने आप को आगे ले जाना पड़ेगा और 100% ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अचीवमेंट आपको चाहिए, अचीवमेंट मुझे चाहिए, अचीवमेंट हम सबको चाहिए। तो आगे कौन आएगा? आगे पड़ोसी तो नहीं आएगा, आगे हम ही लोग को जाना है। तो आगे हम लोग को चलना है, तो सारा काम हम लोग को, प्राइमरी जो काम है हमारा, जो जिससे हमारी दिनचर्या चलने वाला है, जिससे हमारी लाइफ का स्टाइल चेंज होने वाली है, उस काम को हमें पहले करना है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते कि हम अपनी लाइफ का स्टाइल को कैसे चेंज करें। सब कुछ आप पे, हम पे, सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कल के डेट में जितने भी लोग थे कि 6 बजे की मीटिंग स्टार्ट की जाए, 6 बजे की मीटिंग अब होगी, 7 बजे की मीटिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी भी हो जाती है, धूप भी हो जाती है, लोगों को काम पे ही जाना होता है, क्योंकि बहुत से लोग जगह पे मॉर्निंग शिफ्ट का भी जॉब कर रहे हैं लोग। ठीक है ना। तो आपसे जो मीटिंग होगी पूरा का पूरा 6 बजे से मीटिंग होगी। दिनेश्वरी मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू होगा, कोई बात नहीं है, जब आएंगे तो अपना डिस्कस प्लान कर लेंगे। एनीबडी, फिर भी सर अगर आप लोगों का सर कुछ बोलना है तो मुझे बताएंगे सर, एनीबडी कोई भी। अपनी अपनी बातें सर रखा कीजिए जो मीटिंग के अंदर, क्योंकि इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा। 2 शब्द 4 शब्द जब आप बातें करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपके पास वो जो लाज शर्म जो होती है ना, कभी लाज शर्म के चक्कर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियों को इंसान ने त्याग दिया। तो यही चीज होता है आज की डेट में देखा जाए सर। तो रील्स देखते हैं आप लोग, रील्स कहाँ पे इंसान रील्स नहीं बना रहे? ट्रेन के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर, बाथरूम के ऊपर, हर जगह पे इंसान एक तो रील्स बनाने में लगे, लेकिन वहां पे इंसान को वो लाज शर्म नहीं आती है। लेकिन कहीं अच्छे का, जहां से आपकी पूरी फैमिली की फ्यूचर चेंज होने वाली, वहां पे इंसान को कुछ बोलने में शर्म आती है। तो ये सारी चीजें सर, निगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दीजिए। जिसको जो लग रहा है, जो इंसान दिल से कर रहा है, उसे सर कभी भी इस चीज में संकोच नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने अचीवमेंट ले सकते हैं। हमारे बीच में निर्मल बासुकी सर है, मोस्ट वेलकम है सर। मैम आ गई है। मैम आ गई जी। ओके सर। सबको मैम ओके मैम, मैंने करिए। मोस्ट वेलकम मैम। माइक ओपन कर लीजिए मैम जी, माइक ओपन करिए, अपना स्क्रीन शेयर करिए, माइक ओपन कर लीजिए। थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था मैं कब लेफ्ट हो गई और मैं प्लान दिए जा रही थी, आपका कॉल दिया था तो मुझे पता भी नहीं चलता। और मैं कहाँ से लेफ्ट हो गई थी सर? टीम जो सुपर प्राइम से टीम्स के हिसाब बता रही थे मैम से, वहां से आप स्टार्ट करिए। जैसे सुपर प्राइम से टीम कितना बनाया जाता है वहां से मैम जी। कौन सा पीडीएफ सर, थोड़ा बताइए सर। अच्छा, ये सुपर प्राइम पैकेज लेवल है क्या? हाँ, जो टीम आपने 10 आईडी लगाने पर इतना आता था, 5 आईडी लगाने पे इतना आ रहा है, वहां से आप स्टार्ट करिए। अच्छा ठीक है सर। बात करें प्राइम पैकेज की तो फर्स्ट लेवल पे 40% के हिसाब से स्क्रीन शेयर नहीं है अभी आपका, स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन नहीं शेयर है। स्क्रीन शेयर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर है मैम, हमारे तरफ तो नहीं दिख रहा है सर जी। स्क्रीन शेयर हो चुका है सर, आप एक बार देख लीजिए। स्क्रीन शेयर है मैम, कंटिन्यू। और आप सुपर प्राइम पैकेज के मैम स्टार्ट करेंगे। प्राइम आपका हो चुका है, सुपर प्राइम स्टार्ट करेंगे मैम। जी सर। ओके। बात करें सुपर प्राइम पैकेज से सर, तो फर्स्ट लेवल से 50% के हिसाब से आपको आता है और पर पर्सन आपको 500 रुपए आता है प्रति व्यक्ति। और यहाँ पे आपकी टीम साइज होती है 5 की, तो हो जाता है आपका टोटल इनकम 2500। बात करें सेकेंड लेवल की तो 8% के हिसाब से आपको मिलता है पर पर्सन 80 रुपए और यहाँ आपकी टीम साइज हो जाती है 25 की, टोटल इनकम 2000 सर। थर्ड लेवल की बात करें तो 4% के हिसाब से पर पर्सन 40 रुपए, टोटल टीम साइज हो जाती है 125 की, टोटल इनकम 5000 हो जाती है सर। और चौथे लेवल की बात करें तो 2% के हिसाब से पर पर्सन 20-20 रुपए, टीम साइज हो जाती है 625 की यहाँ पे और टोटल इनकम हो जाता है 12500।
और 5वें लेवल से 15वें लेवल की बात करें तो 1-1% के हिसाब से 10-10 रुपए पर पर्सन सर। और टीम साइज हो जाती है 97,65,625 की। टोटल इनकम आपकी हो जाती है 9,76,56,250। और 16 से 20 लेवल की बात ही क्या करें, 0.5% के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलता है 5-5 रुपए के हिसाब से। तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाती है सब। बात करेंगे सुपर टीम प्रदर्शन बोनस की, तो ये 2 पीरियड में चलता है सर, 2 साइकिल में। पहले एक तारीख से इसको आप मंथ में 2 बार ले सकते हैं। 1 तारीख से पहला चलता है 1 तारीख से 15 तारीख तक। 15 फ्रेश आईडी लगानी होती है सर, जो पहले से ग्रीन ना हुई हो, रेड आईडी होनी चाहिए। तो आपके कंपनी के 15 दिन के टर्नओवर का 1.5% यहाँ आपको मिलता है सर। सेकंड पीरियड में 16 से मंथ के लास्ट डेट तक फिर से 15 फ्रेश आईडी लगानी होती है सर, जो पहले से ग्रीन ना हुई हो। तो फिर से कंपनी के 15 दिन के टर्नओवर का 1.5% आपको, मतलब जितने भी अचीवर हैं उनको मिल जाता है सर। बात करें रॉयल्टी इनकम की, तो जैसे ही आप ब्रोंज मतलब आपका ब्रोंज लेवल निकालने के लिए आपको चाहिए होता है 7,500 बिजनेस वॉल्यूम सर। अब ये बिजनेस वॉल्यूम आप सुपर प्राइम में 8 आईडी लगाकर भी कर सकते हैं और 15 प्राइम आईडी लगाकर भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करते हैं। जैसे ही आपका ब्रोंज लेवल क्वालिफाई होता है, आप 2.5% रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं, जो आपको 12 बजे के बाद आती है सर नाइट में। और बात करें सिल्वर लेवल की, तो सिल्वर लेवल में आपको 5 ब्रोंज जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। चाहे वो आप 10 लोगों में की टीम बना कर दें, चाहे वो 5 लोगों में दे, चाहे 1 में, वो आप उसको देख सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस 5 ब्रोंज जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। फिर आपका सिल्वर क्वालिफाई हो जाता है, आप 2% रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं और यहाँ से आपको नेशनल ट्रिप मिलता है। बात करें गोल्ड लेवल की, तो 5 सिल्वर जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है, 1.75% की डेली रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है, नेशनल ट्रिप आपको मिल जाता है। बात करें प्लैटिनम लेवल की, तो 5 गोल्ड जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है, 1.5% की रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपको थाईलैंड टूर मिलता है सर। और 1 टाइम 3 लेवल रॉयल्टी एप्लीकेबल, मतलब एक टाइम में आप 3 लेवल की रॉयल्टी ही ले सकते हैं। मतलब अभी आप ब्रोंज हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, तो जैसे ही आप प्लैटिनम बनते हैं सर, ब्रोंज की आपकी रॉयल्टी छूट जाती है, प्लैटिनम की स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जैसे ही आप डायमंड बनेंगे, सिल्वर की रॉयल्टी छूट जाएगी, डायमंड की स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप 3 ही रॉयल्टी ले सकते हैं सर। बात करें रॉकेट मोड की, तो अब तक आपने देखा होगा कि हमें ब्रोंज के लिए सिर्फ ब्रोंज लेवल की ही आईडी की मतलब बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है, और सिल्वर लेवल पे सिर्फ सिल्वर लेवल की ही बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप डायमंड से लेके नीचे जितने भी लेवल तक कहीं भी आईडी लगती है, वो आपकी डायमंड को हिट करती है। इससे आपका रैंक बहुत जल्दी क्वालिफाई होता है सर। और यहाँ डायमंड निकालने के लिए आपको 5 प्लैटिनम जितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है सर। यहाँ से आपको 1% की डेली रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है सर, प्लस दुबई ट्रिप मिलता है सर। इसी तरह से कोहिनूर एम्बेसडर, फिर जैसे आपका डायमंड क्वालिफाई हो जाता है। एक चीज और है यहाँ पे, जैसे आप अभी प्लैटिनम थे, आज आपका प्लैटिनम निकल गया मान लीजिए, तो आपका रॉकेट मोड आज से या कल से स्टार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से ये स्टार्ट होगा सर। वैसे ही जैसे ही आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं, आप 5 प्लैटिनम जितना बिजनेस वॉल्यूम आपको इसमें देना होता है, 1% की आपकी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है, प्लस दुबई ट्रिप मिलता है। यही चीज कोहिनूर लेवल पे है सर। जैसे कोहिनूर लेवल से लेकर इधर नीचे जितने भी लेवल है, सारे लेवल पे कहीं भी आईडी लगती है, वो आपके कोहिनूर लेवल को हिट करते हैं। 5 डायमंड जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है, 1% की डेली रॉयल्टी आपको मिलती है, प्लस हस्बैंड वाइफ 2 लोगों को फॉरेन ट्रिप मिलता है सर ईयरली। बात करें एम्बेसडर रैंक की, तो जैसे ही आपका कोहिनूर क्वालिफाई होता है, रॉकेट मोड आपका एम्बेसडर रैंक को हिट करने लगता है। यहाँ आपको 5 कोहिनूर जितना बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। यहाँ भी आपको डेली रॉयल्टी 1% का मिलता है, ईयरली फॉरेन ट्रिप मिलता है। मतलब यहाँ आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ईयरली फॉरेन ट्रिप यहाँ से मिलता है सर 4 लोगों को। वैसे ही क्राउन एम्बेसडर पे जैसे ही आप क्राउन एम्बेसडर क्वालिफाई करते हैं, मतलब
5 एम्बेसडर जितना यहाँ बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। और रॉकेट मोड एम्बेसडर के बाद क्राउन एम्बेसडर को हिट करती है, नीचे जितने लेवल में भी आईडी लगती है यहाँ से आपको 0.5% की डेली रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। ईयरली फॉरेन ट्रिप मिलता है विद फैमिली सर। अब बात करते हैं मंथली रैंक एंड रिवार्ड की। तो जैसे ही आपका ब्रोंज लेवल क्वालिफाई हो जाता है सर, आपको 5000 का स्टार्टअप बोनस मिलता है, जो कि मंथली सीटीओ का 1% आपको मिलता है, और 500 बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। 500 बिजनेस वॉल्यूम क्यों देना होता है सर, ये भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ हमारे सीईओ सर ने एक चीज की व्यवस्था पहले ही कर रखी है, उनकी सोच कितनी यूनिक है इस चीज से पता चलता है। सोचिए, अगर कोई पिता या कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा लूला लंगड़ा या अपाहिज होकर पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे चले सर। पिता हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो और दौड़ना सीखे। कंपनी हमारे लिए एक पिता की तरह है। अगर वह हमें बिना कुछ किए रॉयल्टी देती रहेगी तो हम आलसी हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे सर। सिर्फ नीचे वाली टीम के भरोसे रहेंगे। हर महीने एक आईडी लगाने की शर्त हमें बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सिखाती है सर। यह हमें एक मजबूत आधार और आत्मनिर्भर लीडर बनाती है सर। किसी पर डिपेंड रहना नहीं सिखाती है। तो बस यही मतलब है इसका। जैसे ही आप सिल्वर लेवल क्वालिफाई करते हैं सर, सिल्वर लेवल की बात करें तो यहाँ आपको 21,000 का मोबाइल फंड मिलता है सर, 2.5% आपकी रॉयल्टी मिलती है कंपनी के सीटीओ से, और 500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ भी आपको देना होता है। जैसे ही आप गोल्ड क्वालिफाई करते हैं, यहाँ आपको 1.51 लाख का बाइक फंड मिलता है सर, 2% कंपनी के सीटीओ के 2% के हिसाब से, और यहाँ भी आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। बात करें प्लेटिनम लेवल की तो यहाँ आपको 11 लाख का कार फंड मिलता है, 1.75% की मंथली सीटीओ से आपको मिलता है सर रिवार्ड, और 1000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ भी आपको देना होता है। बात करें डायमंड लेवल की तो यहाँ आपको 51 लाख का लग्जरी कार फंड मिलता है सर, 1.25% की मंथली सीटीओ का रिवार्ड मिलता है सर आपको। यहाँ आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। बात करें कोहिनूर लेवल की तो वहाँ यहाँ 1 से 12 का हाउस फंड मिलता है सर, 1% मंथली सीटीओ से मिलता है सर, और यहाँ आपको कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं देना होता है, वो कंपनी डिसाइड करती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है। वैसे ही बात करें एम्बेसडर रैंक की तो यहाँ आपको 1.51 CR का रॉयल फंड मिलता है सर, 1% मंथली सीटीओ का मिलता है, यहाँ भी कंपनी टर्म एंड कंडीशन लागू होती है। बात करें क्राउन एम्बेसडर की तो यहाँ आपको 2.5 CR की मतलब 2.5 CR की क्राउन फंड मिलता है सर, और ये मिलता है आपको 0.5%, इसमें भी कंपनी का टर्म कंडीशन लागू होता है सर। बात करें परिवार सहायता प्रणाली फैमिली सपोर्ट फंड की तो ये आपको आपके फैमिली को मिलती है जैसे आप सिल्वर रैंक प्राप्त करते हैं। ये परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि है जो पूरी तरह से कंपनी पे नहीं है, मतलब कंपनी के वितरक है जो लीडर्स हैं उन पे निर्भर है सर, और इसकी कुछ कंडीशन है सर। तो आपकी आईडी 90 दिनों तक सक्रिय होनी चाहिए सर लगातार, और 5000 तक का आपका इनकम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए सर, और आपकी आयु 60 वर्ष से 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए सर, और प्राकृतिक आपदा की कंडीशन में आपको नहीं मिलती है सर, जैसे महामारी है, कोरोना है, तो इस टाइम पे पूरी देश को इस चीज की जरूरत होती है, तो आपको कोई कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको खुद को नीड होती है ना, तो इसलिए नहीं मिलती है। और ये आत्महत्या करने की सहायता में भी मान्य नहीं होगी सर। तो फिर ये मिलती कैसे है, तो किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, या वो 100% डिसेबल हो जाता है तब ये फंड एलिजिबल होता है सर। अब बात करें हाईलाइट्स की सर, तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, 2% TDS एज पर गवर्नमेंट रूल, यहाँ से मात्र 2% का TDS कटता है सर, वो भी जब आप ITR फाइल करते हैं तो वो आपको वापस मिल जाता है सर, इसमें कोई एडमिन चार्ज नहीं है। और सेल्फ फंड वॉलेट 100 RS, मतलब यहाँ से आप मिनिमम 100 रुपए ऐड कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम बैंक विड्रॉवल 180 RS, मतलब यहाँ से आप बैंक विड्रॉल मिनिमम 180 रुपए कर सकते हैं, और इससे भी कम की आपको जरूरत है। अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो मिनिमम P2P जैसे नीचे बताया गया है 50 रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक आईडी से दूसरे आईडी, इससे कम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और उनसे आप किसी के आईडी में ट्रांसफर करके उनसे पैसे ले सकते हैं। और इंस्टेंट विड्रॉवल, यहाँ पे आप पलक झपकते ही विड्रॉल कर सकते हैं सर।
और 24/7 कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, यहाँ से 24 घंटा 7 दिन का कस्टमर सपोर्ट मिलता है सर। बात करें हमारे हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस हमारा प्रधान कार्यालय, तो एड्रेस है NH 146 कृष्णा भवन पक्का बाग, दिल्ली NCR हापुड़ उत्तर प्रदेश। पिन नंबर है 245101। कांटेक्ट अस, हमें किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ कांटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला है कंपनी का ईमेल आईडी SVN Ayurveda Private Limited @gmail.com। दूसरा है कंपनी का व्हाट्सएप नंबर 8477881141। अब तीसरा है कंपनी का वेबसाइट सर www.svnapl.com। और आप अगर कंपनी के साथ चलने के लिए तैयार है सर, तो कंपनी भी आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। अगर आप कंपनी के साथ 1 कदम बढ़ाते हैं तो आपके साथ तरफ 10 कदम बढ़ाती है। तो यही है, चलिए साथ मिलकर। तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सर। बैक द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज अभी आप धनेश्वरी मैम को छत्तीसगढ़ से सुन रहे थे। और ये सर दोस्तों ये कहा जाता कि आज की जो मीटिंग आपने जो सुना, ये एक प्लान मीटिंग नहीं था सर, ये एक अपॉर्चुनिटी, आपने एक अपॉर्चुनिटी को सुना है। अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है, पर उसे पकड़ता वही है जो अपनी लाइफ को बदलने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने वाले वही लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं। बिना एक्शन के सर जिंदगी में सर कुछ ही पॉसिबल नहीं है। आपकी सक्सेस आपके पास आकर नहीं देगी, आपको उठकर आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आज दिन आपने शुरुआत कर दी तो आने वाला हर दिन आपको कामयाबी की ओर करीब लेके जाएगा। तो दोस्तों आज के बाद बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ फोकस, सिर्फ ग्रोथ। हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे और आने वाले 1 साल के अंदर सर एक अच्छे रिजल्ट के साथ यहाँ से उभरेंगे। अगर एक बात याद रखिए, अगर आप रुकेंगे नहीं तो दुनिया आपको झुकाएगी भी नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने इस पूरे बिजनेस प्लान को पूरी बारीकी से लोगों के बीच में रखा। फिर भी सर अगर इन्हीं लीडर्स का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स अगर है आपके मन में, कोई चल रहे हैं तो मुझे बताएंगे। Recording stopped. थैंक यू सर। ताकि मैं आपके डाउट्स को, धन्यवाद, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँ सर। एनीबॉडी, कोई भी सर। जिंदगी में सर एक ही चीज जानिए कि अपॉर्चुनिटी सबको, अपॉर्चुनिटी को पकड़ के निखरता है, कोई बिखर जाता है। टाइम सबके पास बराबर है। टाइम किसी के पास ऐसा नहीं कि मेरे पास 24 घंटा है तो आपके पास 23 घंटा ही है, आपके पास 22 घंटा है। हर एक इंसान को 24 घंटा मिला, चाहे अंबानी हो, चाहे तो गरीब से गरीब इंसान हो, सबको 24 घंटा ही टाइम मिला। लेकिन अमीर को अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए सर आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, ये डिपेंड करती है आपकी काबिलियत कितनी है, आपको अपने आप को कितना सींचना चाहते हैं। क्योंकि एक किसान क्या करता है, खेत को सींच कैसे वहां से अनाज को की उपज को बढ़ाता है। तो उसी तरह से आप अपनी मेहनत की, जो आपकी काबिलियत है, उसे जब आप खपाते हैं तो ऑटोमेटिक सर वो खेत की तरह से वो फसल देना स्टार्ट करता है। तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे बीच में सिल्वर अविनेश सर हैं जो है डैश के, मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमको दोबारा ना बोलने का मौका दिया आपने। मैं धन्यवाद देता हूँ जो धनेश्वरी मैम जो छत्तीसगढ़ से है, सिल्वर डायरेक्टर। आज उन्होंने इतना अच्छा खासा जो आपको बताए हैं, इतना अच्छा खासा जो बिजनेस आपको समझाए, बताए और सारा सब कुछ भी एक एक बारी से आप लोगों को दिखाए भी और समझाए भी। मैं कहना चाहता हूँ सर, कल के जो आपने 7 बजे की मीटिंग में सब लोग बताए थे कि सर सुबह 6 बजे की मीटिंग किया जाए। आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सुबह 6 बजे मीटिंग आप लोग टाइमिंग देखते हुए आप लोग आइए सर। जब तक आप लोग टाइमिंग का, जब आप टाइमिंग बता ही दिए हैं सर, टाइमिंग से आप लोग बिखर जाएंगे तो बताइए तब यहाँ पे आप लोग लीडर कैसे कहलाएंगे। सर हम यही चाहते हैं आप लोग एक एक लोग आगे बढ़कर अपना प्लान हर एक चीज बताने का प्रयास करें। जैसे आज धनेश्वरी मैम ने कुछ बताई, कल आगे और सब बताइए। एक ही दिन में देखिए आप लोग एक, जैसे हमारे गोल्ड अपलाइन होते हैं, इन लोगों को ऊपर जिम्मेदारी दिया जाता है, वैसे ही अपने सिल्वर को जिम्मेदारी निभाना पड़ता है।
कि हम लोग एक लोगों को रोज पर डे इन्वाइट करते हैं। हमारे लोग में कितने मेंबर ऐसे होंगे जो अपना खुद का अपने अपलाइन का सपोर्ट न लेते हुए अपने साथ अपने अकेले दम पे सारे लीड को संभाल सकते हैं सर। वैसे ही मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जैसे अपलाइन जितने हमारे बड़े अपलाइन हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो हमको इतना अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दे दिए हैं और हमको हर पल बोलने का और हर चीज सिखाने का, हर चीज कैसे किया जाता है, रैंक कैसे अचीव किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसके माध्यम से हम लोगों को सारा सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की सर, बहुत धन्यवाद गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रंजू कुमारी मैम सर, कन्हैया सर को, रंजू कुमारी मैम को एक बार आपसे स्वागत करता हूँ सर। इन लोगों को होस्ट और बुलाया जाए। हमारे शिव साहू मैम का हैंडाइज भी था, मैं तो सर लेफ्ट हो गया था, इसके लिए माफी चाहूंगा। फिर से दोबारा मुझे यहाँ पे बुलाए आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम है कन्हैया सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल पार्टिसिपेंट। आज मैडम ने वाकई में बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन लिया। देखिए अब आज सिल्वर मैडम ने कितनी मेहनत से ये सुबह 6 बजे का टाइमिंग, और ऑलमोस्ट यही जो 7 बजे की मीटिंग चलती, लोग देखिए 50-60 लोग होते हैं, और आज हमने देखा इस 6 बजे की मीटिंग में यहाँ मुश्किल से नहीं 15-20 लोग ही आ पाए हैं। कुछ तो कमी रही होगी, या तो कुछ लोगों के पास लिंक नहीं गई होगी, या टीम ने कॉल नहीं किया होगा। सुबह अगर आप लोगों ने कॉल किया हो तो ये मीटिंग हाउसफुल हो जाता है। और प्लान प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं रही है। बहुत मैडम को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने एक चीजें बारीकी से बताया होगा। ऑलमोस्ट जितने पार्टिसिपेंट है 16-17 पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। देखिए आप लोग अभी एक सिल्वर यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा, तो आप लोग भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। यहाँ सबको मौका मिल रहा है, तो आप लोग भी अपना प्लान प्रेजेंटेशन को देखिए, उसे याद कीजिए और कोशिश कीजिए बेहतरीन से नहीं बेहतरीन आप लोग लैंग्वेज में इसको यूज करके आगे प्लान प्रेजेंटेशन को दीजिए, ताकि सबको समझ में आए। और प्रेजेंटेशन में देखिए कोई कमी तो था नहीं, बहुत ही अच्छा लगा वाकई में। यहाँ सुबह का जो प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है पीडीएफ के माध्यम से, नहीं ये देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया हुआ, आप लोग दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बेहतरीन से नहीं और अच्छा लगा वाकई में। यहाँ आज देखिए सिल्वर मैडम बात कर रही है, कल ब्रोंज भी बात कर सकते हैं, गोल्ड तो ऑलरेडी अपना टाइमिंग से शेड्यूल से नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिए, अपने टीम को कॉल कीजिए। जब भी आप लोग अपने टीम को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, वो लोग कैसे आएंगे। देखो मीटिंग में लिंक डालना और कॉलिंग करना, ये हमारा हथियार। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू मैडम। आप ऐसे डेली आते रहे। और विक्की सर का तो कोई कह रहा ही नहीं, विक्की सर तो देखिए डेली कितना अपना टाइम के शेड्यूल से रहते हैं। बाकी लोगों का भी आइए, गोल्ड मैडम जो भी बच्चे हैं, आप लोग बैक टू होस्ट। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका। और भी इसमें नेक्स्ट पार्टिसिपेट हमारे रंजू कुमारी मैम, अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं मैम तो मोस्ट वेलकम मैम आपको। या लेफ्ट हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो साहू मैम को इनवाइट कर लीजिए सर, मोस्ट वेलकम रहेगा मैम का। मोस्ट वेलकम ब्राउन डायरेक्टर शिव साहू मैम आपका, ऑलरेडी मैंने आपको पोस्ट दे रखा है मैम। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एसबीएन फैमिली। मेरा नाम शिव साहू, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। सबसे पहले मैं विकी सर का दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया गया। फिर मैं धनेश्वरी मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छे से प्लान समझाया। आज का यह सेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ नया सीखने और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। मेरा मानना है कि अगर हम लगातार मेहनत और लगन से काम करें तो हमें अपने सभी लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर काम करें और अच्छे एक दूसरे का साथ सहयोग करें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं सभी सीनियर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे सुना और हमें सही दिशा दिखाई। धन्यवाद, धन्यवाद धनेश्वरी मैम, धन्यवाद विकी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने इस जूम मीटिंग के सेशन अपनी 2 बातें रखा। यही होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप को दूर करना। जब तक सर कहा जाता है कि जब आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो एक अच्छे लीडर क्वालिटी क्या क्या होती है, एक अच्छे लीडर कैसे इंसान बनते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो मुझे भी दीजिए सर, आप लोग की तरह मैं भी अच्छा लीडर में बन जाऊँ, ताकि आपकी नॉलेज से मैं भी कुछ निखर जाऊँ, कुछ संभल जाऊँ, ताकि मुझे भी लगे कि मौन होने से अगर एक अच्छे लीडर की पहचान अगर होती है तो सर मैं भी वो मौन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज में और आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आज आपकी टीम से भरे 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100 लोग की है, तो क्या ये 100 लोग की टीम से आपकी जिंदगी चल जाएगी? सर 100 से 1000, 1000 से लाख में जाना, लाख से करोड़ में भी जाना है। ये कब होगा? जब आप अपनी टीम को मैनेज करना जानेंगे, जब उसे संभालना जानेंगे। सर कहा जाता है कि हर एक इंसान बहुत कुछ अचीव तो करना चाहता है, लेकिन उसको मैनेज करना चाहता है किस तरह से हम उसको डेकोरेट करें। बहुत से लोग सर सेम जमीन होती है, सेम प्लॉट होता है, लेकिन बहुत से लोग का घर उसी प्लॉट के अंदर बहुत खूबसूरत होता है और किसी का आड़ा तिरछा भी होता है कि नहीं होता है सर? बहुत पटना बताएंगे। जी सर होता है। तो कारण क्या है, रीजन क्या है कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, हमने इंजीनियर से कोई नक्शा कोई डिजाइन नहीं बनाया, अपने मन में जो आया मैंने उस तरह से उसको ढाल दिया। लेकिन सर उसी प्लॉट के अंदर एक अच्छा एक खूबसूरत सा घर बनाया जा सकता था, जिसे आपके मोहल्ले टोले वाले लोग, जो आपके अतिथि जो गेस्ट होते हैं, जो आपके परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आते हैं उसी घर को देख के बोलते क्या घर आपने बनाया है। तो कहीं ना कहीं सर अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सेम चीज में सेम प्लॉट के अंदर सेम टाइमिंग सर आपको मिली है, सेम टाइमिंग मुझे मिली है। हमारी भी एज 30 से 31 साल हो चुकी है, आप सबकी एज 30 से 31 साल, 32 साल, 35 साल, 25 साल की एज ऑलरेडी हो चुकी है, उसी 24 घंटे के दरमियान। ऐसा नहीं कि मेरी एज 28 घंटे में चल रही है, 32 घंटे पे चल रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब जूम मीटिंग मुझे इन्वाइट किया गया, तो जब मेरी रैंक हुई थी तो मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, तो मैंने स्टार्ट किया कि जब मुझे ये चीज करना ही है तो मैं हिचकिचाऊं क्यों। हेजिटेशन को मैंने दूर किया और आज सर आप लोग की दुआ से है कि जूम मीटिंग के अंदर खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ और खुद 2-4 अच्छी बातें कर लेता हूँ, अच्छी बातें सीखता भी आप सभी लोगों से। तो बहुत कुछ सीखने के लिए सर है, लेकिन सर सोचिए कि आप अपने आप को आने वाले 2 साल, 3 साल या 5 साल में अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं? जहाँ पे आज हैं वहीं रहना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं? आप खुद सोचिए कि आने वाले अभी जो 2015 गया, 2016 गया, 2017 गया, क्या इन सालों में सर क्या आपकी जिंदगी चेंज हुई है? क्या आपकी फैमिली की जिंदगी चेंज हुई है? अगर लग रहा है सर कि इन सालों में सर आपकी पूरी फैमिली की जिंदगी लाइफ चेंज हुई है, तो सर आपको बिल्कुल भी एसएन पे करने की जरूरत नहीं है। आप जिस काम को करें उसी काम को करते हुए सर आप अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि निरंतरता ही सर आपको आगे लेके जाएगा। अगर नहीं चेंज हो रही सर तो आपको सर एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का। 2 साल अगर हार्ड डिसीजन लेके सर अगर आपने एसएन पे के साथ कदम से कदम मिला के चल दिया, तो इस 2 साल के अंदर सर आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर पाएंगे। क्योंकि सर आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कितने सारे कार अचीवर निकल रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग ले रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग अपनी अचीवमेंट ले रहे हैं, रैंक ले रहे हैं, और दिन प्रतिदिन आपके पास एप्लीकेशन के अंदर से एक आवर अचीवमेंट का एक ग्राफ भी आपको दिखता है, जहां पे आप वहां पे देखते हैं कि आज कितने अचीवर निकले हैं, कल कितने अचीवर निकले थे, परसों कितने अचीवर निकले। आपको हर चीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि मेरी रैंक कल डेट में क्या होगी? बस एक जो टीम आपने लगा लिया उस टीम के भरोसे बैठे हैं, ना उस टीम को गाइड कर रहे हैं, ना नॉलेज दे रहे हैं, ना जूम मीटिंग में लेकर रहे हैं, तो कैसे आपकी टीम ग्रोथ करेगी? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। बस आप क्या सोचते हैं? आप सब कुछ अपने आप से ही सोच लेते हैं। तो ये चीज गलत है कि सब हर एक इंसान को आप खुद ही जज कर ले रहे हैं। वो फोन नहीं उठा रहा, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा घटिया इंसान है, ये है वो। आपका जो काम है आप अपने काम को 100% करें, आज नहीं तो कल वो इंसान चल के आएगा और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। जब उस पूरे बिजनेस प्लान को, पूरे कंसेप्ट को, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। ये 100% तय है। आप खुद में सोचिए सर कि आप
को जब ये बिजनेस प्लान दिया गया था, तो क्या आप एक दिन के अंदर ब्रॉन्ज बने थे, एक दिन के अंदर सिल्वर बने थे? नहीं ना, आपने टाइम लिया। तो अगले इंसान को भी टाइम चाहिए, लेकिन आपके पास जब नॉलेज आई तो आपने रैंक को लेना स्टार्ट किया। जब उनके पास नॉलेज आएगी तो भी अपने रैंक को निकालना स्टार्ट करें। नॉलेज नहीं रहने के कारण आज जूम मीटिंग के अंदर से मैं जब भी बोलता हूँ कि सर आज कितने लोग को बिजनेस प्लान करना है, मैं कोई खास मकसद नहीं होता मेरा मकसद एक ही होता था कि जूम मीटिंग के अंदर मैं किसी का बैनर पोस्टर में नहीं छपाऊं। अगर मैं नाम ले लूं कि सर आज आपको जूम मीटिंग करनी है, तो सर आपका हैंडआउट पहले होना चाहिए कि सर मैं करूंगा। ये चीजें जब आप में जब आएगी ना, तो मुझे लगेगा सर कि मैं आप लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दे रहा हूँ जहां से आप कुछ सीख पा रहे हैं, आपके अंदर के डर को मैं भगा पा रहा हूँ। आप आगे जाके जब आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनेंगे तो कहीं ना कहीं सर दो शब्द मेरे बारे में आप कहीं ना कहीं बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। तो बस आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सर अपने आप को उस आग में झोंक दिए जहां से कहा जाता है कि उस आग पे चढ़ते ही सर आप तरह तरह के खाने का सामग्री आप बनाते हैं। तो कब होता है? जब उस आग में उस चीज को झोंका जाता है, उस पर तला जाता है, उस पर भूंजा जाता है, उस पर पकाया जाता है, तब जाकर सर एक खाद्य पदार्थ सामग्री आपके बीच में उपस्थित होते हैं, जहां से सर आप अपने वेल्थ को ध्यान में रखते हैं, अपने शरीर को हिस्ट पुष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर आपको सोचना पड़ेगा सब चीजें जो आपको जनरली जो जिंदगी में होती है। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फेंका फेंकी नहीं है। जो रियलिटी है उस रियलिटी को सर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियल लाइफ में ये चीज घटती है आपकी लाइफ में। आज सर अगर हॉस्पिटल का चक्कर अगर आपके माँ बाप काट रहे हैं तो रीजन क्या है, कारण क्या है? क्या आपके माँ बाप के सपने वो आपको इस दुनिया में जब लाए थे तो क्या उनके सपने, उनके अरमान नहीं थे? क्या आप उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? ये अपने आप से कब सोचिए, अपने आप से कमेंट में कीजिए। क्या वो बूढ़े माँ बाप एक विदेश टूर की यात्रा नहीं कर सकते? क्या वो पूरे धर्म तीर्थ स्थल का यात्रा नहीं कर सकते? क्या कमी की नहीं कर पा रहे? कमी एक ही है सर, मनी। अब मनी में सर वो पावर है जो किसी चीज में पावर नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी दासी है सर। तो अपने बूढ़े माँ बाप का जो सपना है सर, वो भी सर कुछ ना कुछ उम्मीदों से आपको पाले पोसे बड़े किए हैं कि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं एक कामयाब इंसान बन के मेरे कुछ छोटे छोटे जो सपने हैं उस सपनों को पूरा करेगा। एक बूढ़ी माँ को सर अगर आप सोने के कंगन पहना दीजिए एक बार, उसके चेहरे की खुशी को देखिएगा। उस सोने के कंगन के लिए नहीं है, आपकी कामयाबी को देख वो इंसान खुश हो जाते हैं। उनकी दुआएं सर इतनी असर आएगी कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे कि वो दुआ कितनी काम की होती है। तो कम से कम अगर सर आपके माँ बाप ने सर आपके रगों में खून दौड़ रहा है तो कम से कम अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि जिंदगी में सर चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे बूढ़े माँ बाप है उन्हें मुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं देनी पड़े, उन्हें दर दर भटकने नहीं दूंगा। ये कमिटमेंट आप लोग की होनी चाहिए। हम हमेशा नहीं बता सके अगर मैं सर एशियन पे को ना भी करूँ ना तो मेरी जिंदगी से कुछ जाने वाला नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है आप सभी लोगों से कि मैंने जब इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था मैंने कमिटमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक ये एशियन पे है आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। जिंदगी में सर जितनी भी सारी अचीवमेंट है सब कुछ मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास है, सब कुछ ऐशो आराम की सारी चीजें मेरे पास है। लेकिन सर हम चाहते हैं कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं अगर उनको एक रास्ता अगर दे दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो और जैसे वो इंसान इधर उधर भटकना बंद कर देगा, कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहेगा और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं सर आपको सोचना पड़ेगा। तो कितने ऐसे लोग हैं सर कि आप अपने बूढ़े माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनके हैं सर उनके माता पिता को मेरा शरण बंधन है, अभिनंदन है। लेकिन सर आपको कहीं ना कहीं सर एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि 2026 का जो ईयर चल रहा है वो आपके जिंदगी में सर 4 चांद लेके आए। आपके जो बच्चे के सपने हैं कि एक अच्छे स्कूल में आप नहीं पढ़ा पा रहे, रीजन क्या है? रीजन सर एक ही चीज है, पैसा। आप एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टूर पे नहीं जा पा रहे, रीजन एक ही होता है सर, पैसा। पैसा नहीं है सर आप दुनिया की किसी भी हर एक अचीवमेंट को सर आप छोड़ जाएंगे। जब हो सके सर देखिए हालात कब बिगड़ जाए ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर हालात बिगड़े तो हालात को संभालना सर सिर्फ एक ही चीज का काम है, वो है पैसा। अगर पैसा है तो हॉस्पिटल भी आपकी है सर, सब कुछ आपका हो जाता है।
तो कम से कम सर अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर यही दिन सर जब आपके पास जब बीतेगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, आपके पास टाइम भी था, लेकिन आपने दोनों चीज को गवा दिया और साथ में आने वाला जो परिवार आपका होगा वो भी इस दुनिया को अलविदा करके चला जाएगा। उस दिन सिर्फ आपके पास एक ही चीज बचेगा, वो काश मैं उस अपॉर्चुनिटी को तन मन धन से पूरा कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ कहीं और होती। बशर्ते आपकी लाइफ आपके हाथों में, चाहे तो बना लीजिए चाहे तो बिगाड़ लीजिए सर। तो कहीं ना कहीं सर आपको सोचना पड़ेगा, तो सर निकल पड़िए। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मीटिंग की टाइमिंग 6 बजे फिक्स हो चुकी है वो सुबह 6 बजे की मीटिंग होगी। मैं तो चाहूँ सर 5 बजे या 4 बजे सुबह मीटिंग करवा दूं, लेकिन सर कहा जाता है कि जिनको अपने काम से प्यार होते हैं उनको टाइम की परवाह नहीं होती है, लेकिन लोगों को काम से प्यार नहीं, इसलिए टाइम की परवाह करते हैं। तो काम से उनको प्यार हो जाएगा, उनको टाइम की परवाह नहीं होगी सर। हम रात को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह फिर उसी टाइम के अनुसार जिस टाइम से मेरे को जूम मीटिंग स्टार्ट करनी होती है उसी टाइम को मैं जूम मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए मैं रेडी भी करता हूँ, चाहे फॉलोअप करना हो, लिस्टिंग करना हो, आज कौन सा टॉपिक मैं जूम मीटिंग के अंदर रखूंगा, ये सारी चीजें। अब कल के जूम मीटिंग का टॉपिक एक ही टॉपिक होता है कि आपके लिए मीटिंग सेमिनार क्यों जरूरी है। क्या ऐसी खास बात है मीटिंग सेमिनार के अंदर कि आपको सर मजबूर कर देगी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है। सबसे पहले सर आप टाइमिंग को समझिए। अगर आप टाइमिंग की कैलकुलेशन को समझ जाएंगे ना तो जिंदगी जीने की राह पता चल जाएगी कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। हमने सर 31 ईयर्स की एज मेरी है, लेकिन 31 ईयर्स की एज में सर मेरा जो पर्सनली जो मेरा लाइफ बीता बिजनेस की लाइन बीता सर। क्योंकि सर जब मैं मैट्रिक एग्जाम 2014-10 की एज में मैंने 2007 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था। उस टाइम से सर मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन था, क्योंकि मेरे पापा का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था, ठीक है ना। अब आज भी एक शोरूम है जहाँ पे ऑलरेडी सारे फर्नीचर के शोरूम है, जहाँ पे कभी कभी मैं जाता हूँ तो निरंतर मैं भाई को हैंड ओवर कर रखा हूँ, जहाँ पे भाई बैठता था, ठीक है। तो और मैं एक बिजनेस माइंडसेट से हूँ, क्योंकि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये सारी नॉलेज है जहाँ से मैं आप लोग को ये सारी चीजें बता पाता हूँ। तो हम कहते हैं कि बिजनेस को सर सीखना पड़ता है। जिस तरह से एक नौकरी लेने के लिए एजुकेशन को लेना पड़ता है ना, उसी तरह से बिजनेस करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टमाटर ले आपको बेच दिया आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस के सिर्फ बहुत सारे तौर तरीके हैं। डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। ये सारे रूल रेगुलेशन को जानने के बाद एक सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग एक ही चीज इंपॉर्टेंट लगता है, आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट पे खरे उतरिए। ये आदत आपको आप ही लगानी है। जब आपकी लगेगी ना तो आपको अगला इंसान आपको वैल्यू देगा। ये इंसान जो टाइम को बोलता है उस टाइम का पंक्चुअल है, और जो बातें बोलता है उस बातों को करके भी देता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको टिके रहना है, अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो आप अपने टाइम का पंक्चुअल आपको होना पड़ेगा। जो टाइम आप दे, क्योंकि सर ये एजुकेशन ऑलरेडी मैंने 2009 के अंदर मैंने एजुकेशन लिया था ब्रिट वाइड वर्ल्ड का। ब्रिट वाइड वर्ल्ड सर एक एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे सर जाकर के वहाँ पे ब्रिट वाइड वर्ल्ड से एजुकेशन लिया जाता था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कैसे क्या करें। तो शुरू से मेरा माइंडसेट रहा था बिजनेस का, तो मैं ब्रिट वाइड वर्ल्ड से ऑलरेडी मैं एजुकेशन लेता था। उस टाइम 2009 की टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए कि आज कितने साल, 16-17 साल से मैं इस ट्रेनिंग को ले रहा हूँ कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। तो बिजनेस करने का सर जितने भी तौर तरीके, सारे तौर तरीके मुझे पता है, बताते आपको सीखना है या नहीं सीखना ये डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए सर, ऑलरेडी 7:09 हो चुके हैं, तो मिलते हैं सर फिर कल के जूम मीटिंग में सुबह 7 बजे नए ट्रेनिंग के साथ, नए ट्रेनिंग टॉपिक के साथ, जहाँ पे आपको सीखने के लिए मिले कि आपके लिए मीटिंग सेमिनार या टाइम मैनेजमेंट आपके लिए क्यों जरूरी। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखेंगे तब तक आप मीटिंग सेमिनार में टाइम से नहीं आ पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के बाद आपको मीटिंग सेमिनार के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक मिनट, हमको भी पता नहीं था सर 6 बजे मीटिंग, इसीलिए सर कल के जो मीटिंग में आप शायद उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपको पता नहीं था। अनुपस्थित थे इसलिए पता नहीं था। 6 बजे ही होगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 6 बजे की जूम मीटिंग 6 बजे ही होगा। ओके, नहीं प्रॉब्लम, किन्हीं को प्रॉब्लम तो बताएंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो निरंतर किसी जूम मीटिंग को, निरंतर अगर किसी जूम मीटिंग को अगर आप अटेंड करते हैं तो बस एक ही ख्याल रखें सर कि जिस जूम मीटिंग के अंदर आप अनिल सर का है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है सर। तो जिनको भी सर जूम मीटिंग में सर देखिए कहा जाता है कि सर
कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मीटिंग आपको अच्छा लगता है उस जूम मीटिंग में सर आप कंटिन्यू हो जाए। जब आप एक ही जूम मीटिंग के अंदर कंटिन्यू रहते हैं ना, तो आपके पास जो नॉलेज होती है कि आज क्या सिखाया गया, कल क्या सिखाया गया, ये सारी नॉलेज आप पे बढ़ती है। ठीक है ना। हर तरह से मैं 7 दिन का 7 शेड्यूल बताऊंगा कि आपके लिए क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग करना, पॉइंट टू पॉइंट। ये सारी चीज समझिए। डायरेक्ट सेलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं कि आप आए 500 में 600 में आईडी लगा लिया, 2-4-10 की आईडी लगा लिया, आपका टीम बिल्ड हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं ब्रॉन्ज बन के बैठे हैं, कोई सिल्वर बन के बैठे हैं ना, टीम कोई फोन नहीं उठाते, कोई फोन उठाते हैं, ऐसा भी होता है ना। कोई कमिटमेंट करते, कमिटमेंट पूरा भी नहीं करते। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, रीजन क्या होता है, रीजन जानिए। जब रीजन पता होगा तो आपके पास आंसर ही पता हो जाएगा। तो रीजन जानने की कोशिश, रीजन क्या है। रीजन है कि सर जिन इंसान को आपने ज्वाइन कराया उनको सही से डायरेक्ट सेलिंग का ना नॉलेज है, ना प्लान का नॉलेज है, ना एप्लीकेशन का नॉलेज है। ये तीनों के तीनों नॉलेज नहीं है। जब तक ये तीनों के तीनों नॉलेज उनके माइंड में सेटअप नहीं करेंगे तब तक अचीवमेंट कहाँ हो पाएगी। तो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। बिना प्रोसेस से गुजर से कुछ नहीं होता है। अगर सब्जी आप बनाए सर और सब्जी के अंदर नमक ही ना हो, क्या सब्जी आप खा लेंगे? नहीं सर, स्वाद ही नहीं होगा उसमें। स्वाद नहीं होगा। अगर सब्जी के अंदर नमक भी ज्यादा हो गया तो खा लेंगे आप? तब भी नहीं खा पाएंगे, स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ, तो खाने की जब आप सब्जी जब घर में आपकी बनती है, जब आपके घर में सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो आप कैसे कहते हैं कि कितना ज्यादा नमक डाल दिया। ठीक है ना। तो उसी नमक के अनुसार से सर आप समझिए कि सर जिंदगी में क्या आने वाला है। हर चीज सर नाप तौल के ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ ज्यादा दे दिया जाएगा, क्योंकि सर तराजू के ऊपर जब वजन जब होती है ना सर, तो दोनों पलड़ा सेम होता है, तभी वजन इक्वल होती है। तो जिंदगी में सर ये सारी इक्वल चीजें तब होगी जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, जब आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, हर चीज सर इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं सर कल की दो मीटिंग में सुबह 6 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें सर। धन्यवाद आप सभी लोगों का सर। किनका हैंड राइट था सर, एक बार हैंड राइट फिर से कर देंगे, मैं उनकी बात सुन लूंगा सर। अनिल सर, अनिल सर बिहार जमुई से ना। मोस्ट वेलकम है सर आपका सर। मोस्ट वेलकम है सर, आइए आप। मोस्ट वेलकम अनिल सर। आज सारे गोविंद सर थे, चाहे मुरलीधर मुरिया सर थे, हीरा जो भी राजेश सिंह सर थे, सारे सर आज पता नहीं कहाँ सोए गए थे। 6 बजे की मीटिंग आप लोग लेट कर दिए सर। मुरलीधर मुरिया सर भी थे, मैं तो ये सारी चीजें सर आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग एक अच्छे डायनेमिक लीडर हैं। BS लोधी सर भी लेट से ही आए हैं, कोई सर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचे हैं। राइट सर, मुरलीधर मुरिया सर। यस सर, मैं तो आ गया था टाइम से। मुझे पता नहीं था सर, 6 बजे का मैंने कार्ड मीटिंग का कल देखा नहीं सर, इस वजह से लेट जब। चलिए कोई गोविंद सर भी पता नहीं कहाँ सोए हुए थे। कहाँ सोए थे गोविंद सर? हाँ सर, हम तो अभी देखे। क्यों अभी क्यों देखे, कहाँ सोए हुए थे मुझे बताइए। राजेश सिंह सर कहाँ सोए हुए थे सर आप? सर आप आए थे कि नहीं आए थे? मैं कल का तो मीटिंग में आया था, लेकिन लास्ट में नेटवर्क कट गया। मैं जब आप बता रहे सुबह की मीटिंग 6 बजे होगी, और हम अभी सुबह देखे ग्रुप खोले कि सबको मैसेज करे तो मीटिंग स्टार्ट है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए कल की दो मीटिंग सुबह 6 बजे राइट टाइम पे। कल की मीटिंग हाउसफुल होनी चाहिए, क्योंकि कल की ट्रेनिंग। सर आइए, आप भी 2 शब्द बोलिए सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हम भी मीटिंग में तो थे, लेकिन नेटवर्क कट जा रहा था, इसलिए हमको भी समझ में नहीं आया कि 6 बजे का सेशन है। एक बात अनिल से बताएं, अभी आप तक आप कौन सा फोन यूज करते हैं, 4G या 5G यूज कर रहे हैं? मैं 4G यूज कर रहा हूँ सर। आ जाइए सर 5G में, 4G में कोई मजा नहीं रहा। 5G का यूज पैसे कमाई सर धनाधन। देखिए कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी सर किसी का वेट नहीं करती है। इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटी देखिए, जब भी नौकरी की वैकेंसी आती है तो वेट कौन करता है? स्टूडेंट ही तो वेट करता है ना सर, कि आज SSC का वैकेंसी आएगा, UPSC का वैकेंसी आएगा, फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा, बिहार पुलिस का आएगा। तो वैकेंसी का वेट इंसान स्टूडेंट करता है। तो उसी तरह से एक आम इंसान सर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिल जाए। ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल चुकी है, बस अब तक कि आपको बस उससे सिर्फ खड़े उतरना है, टाइम को समझना है, टाइम के मैनेजमेंट को समझना है और अपने आप को सर कामयाब इंसान बनाना है। थैंक यू सर।
नील सर का इस महीना शादी भी होने वाला है सर। तो बधाई हो सर। ओके सर। कौन से डेट में शादी है सर आपका? सर अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, यही अप्रैल में। अच्छा अप्रैल में। तो अप्रैल तो अब सर चल रही है, अब तो जब डेट कब फिक्स करना है सर? हाँ सर, यही मतलब कि 14-15 को फिक्स हो जाएगा। चलिए 14-15 को फिक्स होता, 25-26 शादी हो जाएगी 10 दिन में। चलिए बधाई हो सर अनिल सर कि नए जीवन साथी आपको मुबारक हो कि बहुत जल्द आप 1 से 2 होने वाले हैं। ओके सर, थैंक्स सर। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के समिट में सर सुबह 6 बजे। टाइम का ध्यान रखेंगे सर, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों आप सुना, टाइम चेंजिंग करने के बाद सुबह 6 बजे बहुत कम लीडर आ पाए जो डायमंड बनेंगे। यही सब डायमंड बनेंगे क्योंकि वो टाइम के पक्के होते हैं। और मैं भी 6 बजे जुड़ चुका था, आपने देखा होगा। और इतना उत्साह रहता है मीटिंग में आने के लिए। जैसे ही मैं 5:30 बजे आँख खोली, तुरंत ही नहा धो के तैयार हो गया। अपनी डेली जो है वो पूरा क्रियाक्रम पूरा करके, क्योंकि 7 बजे हमारे स्कूल के पास हमारी लारी है, स्कूल में टिकड़ी चॉकलेट वगैरह, तो 7 से 8 बहुत बिजी रहता हूँ। 1 घंटे तक लड़के आते जाते रहते हैं और वहाँ 2-2 लोग हम रहते हैं, हम और हमारी पत्नी दोनों साथ मिलके। कम से कम आज 50 साल हो गए। पिताजी चलाते थे, आज मुझे भी चलाना पड़ रहा है, जबकि मैंने MSc BEd किया है, मास्टरी किया है। 15 साल प्राइवेट स्कूल में सूरत सिटी में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में। मेरे जिसे पढ़ाया वो डॉक्टर इंजीनियर भी है, अमेरिका में भी पहुंच गए हैं, बाहर भी है, और मैं वहीं का वहीं हूँ। आज इस नेटवर्क जो डिजिटली बनाया है, सुनील सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बेरोजगार, अभी एक संडे को हम अहमदाबाद गए थे, हमारी छोटी लड़की नर्सिंग का 5 साल पहले फार्म भरा था, उसका वैकेंसी अभी निकाला, क्योंकि अभी 15 दिन में इलेक्शन शुरू हो गया है, नगर पालिका की, पंचायत की, उसके बाद होगा विधानसभा की गुजरात में। तो गवर्नमेंट को 5 साल बाद याद आया कि इन लोगों का फार्म भरा था, अभी भर्ती ही नहीं किया, अभी एग्ज़ाम ही नहीं लिया। तो वहाँ भी हज़ारों लोग आए थे पूरे गुजरात से, जबकि हमारा वैकेंसी है सूरत शहर में और हमें एग्ज़ाम देने जाना पड़ा अहमदाबाद। हम और हमारी पत्नी और लड़की तीनों मिला के कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा इस सरकार ने कराया। आप सोचिए कैसे विकास होगा। बेरोजगारों को लूटा जा रहा है पूरे देश में। गवर्नमेंट ये 10 साल 20 साल से 22 साल से यही कर रही है गुजरात में, गुजरात नहीं पूरे भारत में कर रही है। गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहता हूँ, पर जो पार्टी आज राज कर रही है, युवाओं का शोषण कर रही है, युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये ठीक नहीं है। युवा जागे और नेटवर्क बिजनेस में आइए। मैं SBN पे परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फिर से ये धनेश्वरी साहू को दिल से धन्यवाद। वो लेफ्ट हो गई थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की, उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि हमें हमारे जो अपलाइन है, लीडर है, वो किस तरह जूम ऑपरेट करना है वो अभी तक सिखाया नहीं है, ना ही उनको सिखाने की कोई आवश्यकता है। उनको लगता है कि हम लोग सब सीखे हुए हैं, इसलिए मैं अपलाइन का नाम नहीं यहाँ लेना चाहता हूँ, ना ही वो अपलाइन कभी मीटिंग में आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मगर आपको अगर आगे बढ़ने की ललक है तो YouTube वीडियो देख के भी आप थोड़ा कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी यहाँ भी किस आप सभी को सिखाने के लिए रेडी है। बताइए, इसलिए मैं स्मार्ट जयदीप सर की टीम में भी जाता हूँ, फिर हमारे दीपक राय की टीम में भी जब समय मिलता है वहाँ भी कुछ नए सीखने को मिलता है। हमारे ड्रीमर ग्रुप में उनकी लिंक आ जाती है। जॉन सर को भी दिल से धन्यवाद, वो भी लिंक भेज देते हैं। तो अगर आप सीखने की ललक है तो हर कोई आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो दिल से धन्यवाद।
कब हम लेफ्ट हो जाते हैं वो पता नहीं चलता। इसीलिए ये डर के कारण मैं भी अभी प्लान नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। जब तक वो पूरा सेटिंग किस तरह करना है, लेफ्ट हो गए तो किस तरह वापस आना है, वो सब बातें सीखना बहुत ज़रूरी है और टीम को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, मय हो। तो विकी चौहान सर के दिल से धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।